घबराई सी लग रही है। घबराने कोई जरूरत नहीं, घबराओ मत, मुझे अपना ही आदमी समझो। अरे बेवकूफ, लेडीज मरीज से इस तरह से बातें की जाती है? तुम्हें कहना चाहिए घबराइए नहीं, ये अपनी अस्पताल है, मुझे अपना हमदर्द समझो। तो कह रहा है कि मुझे अपना आदमी हो। ये डॉक्टर रात बुढ़ाई था, जबान गड़बड़ाएंगे, घबराओ नहीं, घबराओ कर जाओ। ये बताइए, कुछ कहना चाहती हो? हाँ डॉक्टर साहब, बोलो। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे आई कैसे, मुझे यहाँ पे कौन लाया डॉक्टर साहब? देखिए, तुझे किसी ने नशीला पदार्थ सुंघा दिया था, जिसके कारण तू बेहोश हो गई थी। तुम्हारा भैया विनोद बेहोशी हालत में मेरे अस्पताल में तुमको लेके आया। तुम्हारा इलाज किया गया, इलाज के बाद तू ठीक हो गई है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, अब तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरे भैया कहाँ है डॉक्टर साहब? तुम्हारा भैया तो इस वक्त गांव गया है। बैठ जाओ, जब गांव से आ जाएगा तो मिलवा देंगे। अच्छा हुआ विनोद जी आप आ गए, मैं आपका इंतजार ही कर रहा था। मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, इंतजार इसलिए कर रहा था विनोद जी, आपके बहन का इलाज किया गया, इलाज के दौरान धीरे धीरे उसे होश आ गया, वो अब ठीक हो गई, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आपके मुखारबिन से सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली कि मेरी बहन इस दुनिया में सलामत है। क्या आप मेरी बहन से मुझे मिला सकते हैं साहब? बिल्कुल मिलवा सकता हूँ। मिला दीजिए साहब। अरे ओ भारतलाल, जरा उस लड़की का भैया आया हुआ है, आजा जा। उसको मिलवा दीजिए उसके भैये से। सबसे पहले बताओ कि तेरी तबीयत कैसी है बहन? मैं ठीक हूँ भैया। आज तुझे देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली कि इस दुनिया में तू सलामत है। तुझे देखने के बाद बेहद खुश हुआ बहन। भैया, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भैया, ये सब कैसे हो गया भैया? आप घर में थे भैया? मुन्ना कैसा है भैया? भाभी माँ कहाँ है भैया? मैं जानता हूँ बहन कि तू मुन्ना से कितना प्यार करती है रे, और उस माँ के लिए तू रात दिन तड़पती है जिसने अपने बच्चों से बढ़कर मुझे प्यार दिया है। जिस मुन्ना के लिए तू सोच रही है वो मुन्ना भी दुनिया में नहीं है। घर से भगा दिया। सब मैं घर छोड़ करके बस्ती से कुदूर पहुंचा, देखा तो तू रेलवे लाइन पर बेहोश पड़ी थी। मैं तुझे उठा करके डॉक्टर साहब के पास लाया। डॉक्टर साहब ने मुझसे पैसे का सवाल किया। मैं तेरी जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। कुछ दयालु आत्मा मेरी मदद किया। आज ऊपर वाले कृपा से, डॉक्टर साहब की मेहरबानी से तू ठीक हो गई बहन। अब मैं तुझे लिवा करके घर नहीं चलूंगा, कहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, उसी झोपड़ी में गुजारा करूंगा। मेहनत और मजदूरी करके जिंदगी की हर खुशी लाके मैं तेरे आंचल में डाल दूंगा। तू घबराओ नहीं बहन। डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी बहन के इलाज में खर्च कितना आया है? विनोद जी, आपके बहन की इलाज में खर्च तो बहुत आया हुआ है, लेकिन आप दोनों भाई बहन की दुख दर्द व्यथा सुनने के बाद मुझे बड़ी दया आ रही है। तुम्हारे पास जो कुछ भी पैसे उपलब्ध हो, उसी पैसे को जमा करके अपने बहन के लिवा के जा सकते हो। यदि पैसे नहीं है
फिर भी अपनी बहन को लिवा के जा सकते हो। डॉक्टर साहब, आप इस समय आप तो भगवान है, गरीबों के मसीहा है, गरीबों के अन्नदाता है। मैं एक गरीब, एक लाचार, एक बदनसीब भाई हूँ। जिस वक्त मैं अपनी बहन को लिवा कर आपके पास आया, तब आपने मुझसे पैसे का सवाल किया। उस वक्त मेरे पास एक बूटी कौड़ी नहीं थी। मैं बहन की जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। भीख मांगने के बाद कुछ पैसे मुझे मिले हैं डॉक्टर साहब, ये पैसे ले लीजिए, बाकी के पैसे कहेंगे मैं मेहनत और मजदूरी करके पहुंचा दूंगा। ठीक है, ले लो रास्ते के भाड़ा और अपने बहन को नाश्ता करा देना। ठीक है, लिवा के जाओ। क्या भाई, देखा डॉक्टर साहब हमारे कितना दयालु है। तो भाड़ा किराया मिल गया, नाश्तों को पैसा मिल गया। ध्यान दे, हाँ एक हफ्ता दवाई दी यार, दवाई कम खवाया, परहेज ज्यादा करा। परहेज में करना क्या पड़ेगा? हाँ, अरे परहेज में खाना जहाँ 2 टाइम खाए, 1 टाइम खवाया। जब इंसान की तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। ये आप लोगों का एहसान है कि मेरी बहन इस दुनिया में सलामत है। आप लोगों का एहसान कभी अन्ना रोज खवाए पा तो दूसरे तीसरे खाना जरूर दे जाया। देखिए विनोद जी, इनकी बातों में मत आना। आप दोनों मीटिंग उससे भोजन देना। ये बेवकूफ है, इसे कुछ जानकारी नहीं है। अच्छी बात है डॉक्टर साहब, चलता हूँ। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे मरीज से इस तरह से बातें की जाती है कि खाना एक मीटिंग खिलाना। खाना कम खोए, परहेज ज्यादा रखे, दवाई कम खोएंगे। डॉक्टर साहब, हमका लगे था ये अस्पताल बंद करे पड़े। क्यों बंद करना पड़ेगा? जब आप ये सहूर है, आप पैसे नहीं लेके मरीज से, ऐसे कैसे कैसे चले? हमारे कहाँ से और सब काम कैसे हुए? अरे देखिए भारतलाल जी, यदि 10 मरीज पैसा दे रहे हैं, एक मरीज के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो क्या उस मरीज का इलाज नहीं होना? उसको मर जाने दें। डॉक्टर साहब, हमार कहा माना कि अस्पताल में तरक्की कब हो, जब हमका यहाँ का कंप्यूटर बना जाता। नहीं घबराओ नहीं, तुमको कंप्यूटर नहीं, तुमको लैपटॉप बना देंगे। अरे बेवकूफ कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब कब तक हम कंपाउंडर रहेंगे, मुझे भी डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना चाहते हो? डॉक्टर बनने के लिए मर्ज को पहचानना, दवाओं का नाम जानना, कुछ ऑपरेशन के कार्य सीखने होंगे। ये सब सीख जाओगे तो डिग्री मैं दिलवा दूंगा, डॉक्टर बन जाओगे। करीब समझ आई थी भाई, कोरोना के नहीं पहचान पाई डॉक्टर साहब। अच्छा, उसे भी पहचानना होगा। हाँ, यदि नहीं पहचान पाओगे तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो। ठीक है, लेकिन डॉक्टर बन पाओ तो हम कभी नर्से बना के और क्या बताए? नर्स बनना चाहते हो? नर्स बन क्या करोगे? नर्स बना जो है, मेहरगुन के डिलीवरी केस देगा। केवल एक केस देखोगे? और क्या? देखिए भारतलाल जी, इस युग में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तुम नर्स भी बन सकते हो। कैसे? नर्स बनने के लिए मैं तुझे पहले भेजूंगा लंदन, वहाँ तुम्हारे बेबी ट्यूब लगेगी। सुनिए, हमारे पास का नहीं है। बेबी ट्यूब लगने के बाद फिर इंडिया आओगे तो तुम्हारा नाम बदल दिया जाएगा। हाँ, उसके बाद 6 महीने किसी महिला हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दिलवा दूंगा, तुम नर्स बन जाओगे। बताइए डॉक्टर साहब, कि ना हो पाए? अगर ना हो पाए तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं। बस तनख्वाह तुम्हारी बढ़वा दूं। कहो कामन कर तनख्वाह और बढ़ाएगी ना? हाँ, जब डॉक्टर नहीं बन पाओगे, नर्स भी नहीं बन पाओगे, पैसा भी तुम्हें चाहिए, तो तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। तनख्वाह? हाँ, कैसे? तनख्वाह बढ़ा दे रहा हूँ। अभी तक 8 घंटा ड्यूटी करते थे, अब 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को ड्यूटी करोगे। ये बहुत अरमान की ड्यूटी है। आराम की ड्यूटी है कि? हाँ, आराम की ड्यूटी है। अरमान और रहमान के यादावत रात तो सुबह 7 बजे आओगे, अस्पताल और मेडिकल स्टोर में झाड़ू पोछा लगाना है। इसी काम को शाम को भी 2 घंटा करना है, यानी तुम्हारा प्रमोशन के बजाय डिमोशन। एक बात हमारा सुन रहा डॉक्टर साहब, आप आपका अस्पतालिया के हमारे लुआटे पे। हाँ देखिए, आप लोगों तक जो वीडियो पहुंचाया जा रहा है, पीके म्यूजिक सेंटर
की तरफ से, चैनल की तरफ से मैं अपनी बहन को लिया जाकर एक झोपड़ी में रहने लगा बाबू। जब महिला को देखता हूं तो दुनिया का हर गम भूल जाता हूं और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि या मेरे मालिक इस दुनिया में मेरी बहन को हमेशा सलामत रखना, क्योंकि बहन का प्यार बड़ा अनमोल प्यार होता है। बहन का दर्द वही जानता है जिसके पास बहन रहती है। कोई इंसान बहन का दर्द ही क्या जानेगा जिसके पास बहन ही ना हो। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है बाबू कि कल राखी का त्योहार है। ये पावन पवित्र त्योहार वर्ष में सिर्फ एक बार आता है और हर भाई बहन के प्यार को जगाता है। हर बहन अपने दिल में तमन्ना रखती है कि जब राखी का त्योहार आएगा तो मैं अपने हाथों से अपने भैया की कलाई को सजाऊंगी। जब मैं अपने भैया की कलाई को सजाऊंगी उस खुशी में मेरा भैया मुझे कुछ न कुछ उपहार जरूर देगा और हर भाई देता है और अपनी बहन को खुशहाल रखता है। लेकिन मैं तो बदनसीब भाई हूँ कि जब मेरी बहन कल मेरे हाथों में राखी का धागा बांधेगी तो मैं अपनी बहन की खुशी के लिए क्या दे सकता। आज हमने अपनी बहन से कहा कि बहन कल राखी का त्योहार है, आज मैं शहर जा रहा हूँ, हो सकेगा शाम तक वापस आ जाऊंगा, नहीं तो झोपड़ी में तू आराम से रहना, मैं सुबह राखी बंधवाने के लिए तेरे पास जरूर आ जाऊंगा। आज मैं अपने दिल में तमन्ना लेकर जा रहा है, भावना बना के जा रहा हूँ कि शहर में जो मेहनत और मजदूरी करने के बाद मैं पैसा पाऊंगा उस पैसे से बहन की खुशी के लिए तोहफा खरीद कर लाऊंगा। जब मेरी बहन मेरे हाथों में राखी का धागा बांधेगी उस खुशी में अपनी बहन को वो तोहफा दूंगा। शाबाश परवरदिगार, ये आज मेरे वाले ख्वाजा जो भी तेरे दरबार में जाता है अपने मस्तक को झुकाता है वो हर इंसान की मुरादें पूरी कर देता है। आज एक गरीब भाई अपनी बहन की खुशी के लिए उस पाक परवरदिगार से खुशियां मांग रहा है, मेरी भी झोली में खुशियां डाल दे ताकि मैं भी अपनी बहन की जिंदगी में खुशहाल रख सकूं। अरे उठा कुरान को देखो तो ये पैगाम क्या है। कुरान को देखो तो ये पैगाम क्या है।
ये बाबू जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। कैसे हो मीने बेटा? बाबूजी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती हो गई है, उसी के लिए माफी मांग रहा हूँ। आप लोग को छोड़ कर बैठ गया था, लेकिन लौट आया हूँ, अब नहीं जाऊँ कहीं। आपकी सेवा करूंगा और मम्मी की सेवा करूंगा। मेरी बात सुनो, बोलो।
साथ नहीं चलेगी? यानी मुझे रेलवे स्टेशन पर लिटाने वाला तुम ही हो? मैं हूँ। तो कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपने भैया के साथ यहाँ पे खुश हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। नहीं चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जुबान लड़ाएगी? समझा रहा हूँ, बिमला मान जा। बहुत अच्छा होगा, नहीं बहुत बुरा होगा। नहीं जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। ये क्या? ये क्या है? ये क्या है? आज राखी का त्योहार है, आपको नहीं पता? इनका का पता? समझ गया। जब तोहरे बहन तो आए नहीं तो का पता? पता कहाँ चलेगा? इधर का हो? राखी लाई है? हाँ। उसको बांधने के लिए और लाई क्या है? बोला? अरे सजी हाल राखी एका कसाई। तुम्हारा 20 चप्पल। तेरा भैया मिलेगा तुझे
मैं तुझे भी काट डालूंगा। और देखता हूँ फिर ये क्या करता है। जा उसका नाम बता दे बहन। सिस्टर ने तेरी ये हालत तो किया है। भैया मेरी हालत अपना सौतेला बाप कल रात किया है। तूने मेरी हर खुशी को मिट्टी में मिला दिया। क्या मिला था मेरी भोली बहन, जो तूने आज मेरी बहन को इस दुनिया से मिटा दिया। आज कितना बड़ा अरमान लेकर के मेरी बहन मेरे रास्ते को देखती रही होगी और यही अपने दिल में सोचती रही होगी जब मेरा भैया शहर से लौट कर आएगा तो मैं अपने हाथों से अपने भैया की कलाई को सजाऊंगा। लेकिन आज तूने मेरी कलाई को सोने बना दिया। रे कंसराज, तूने आज मुझे आग का एक शोला बना दिया। अरे वो शोला है जो बुझाने के बाद कभी बुझ नहीं सकता। आज मैं अपने बहन के खोट की कसम खा रहा हूँ, मरी हुई बिमला की सौगंध खा रहा हूँ कि जब तक इस सम्मान का बदला मैं साले तुझसे गिर-गिर के नहीं चुका लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं। मर गया विनोद कंसराज। आज इस दुनिया में पैदा होगा, आज इस धरती पर पैदा होगा खुदा शंकर से पैदा। आराम चाहे तूने मेरी बहन को इस दुनिया से मिटाया है, मैं तुझे जरूर मिटाऊंगा। राम चाहे कुत्ते, तूने मेरी खुशी को छीना है, मुझे